तो यार आज का नडी न्यूज D23 स्पेशल है क्योंकि यहाँ आज हम लोग D23 एक्सपो में हुए मार्वल के सारे अपडेट्स को छोटे से छोटे डिटेल को कवर करेंगे। इसलिए एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो इस बार जो मार्वल का पैनल था वो लिटरली स्टार्ट हुआ स्टीव रॉजर्स के म्यूजिकल के साथ। मतलब जो परफॉर्मेंस हमें हॉकाई की सीरीज में दिखाई गई थी वही एग्जैक्ट परफॉर्मेंस यहाँ लाइव हुआ है। और इसके बाद प्रॉपर पैनल स्टार्ट हुआ जहाँ सबसे पहले आया ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। वैसे तो वकांडा फॉरएवर के डिटेल्स जितने आ सकते हैं ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव फुटेज यहाँ जरूर दिखाया गया जो कि स्टोरी का थोड़ा सा बेस देता है। इस एक्सक्लूसिव फुटेज में ये दिखाया गया कि एक यूएन मीटिंग चल रही है जिसमें सारे कंट्रीज के लोग हैं, इंक्लूडिंग यहाँ रेमोंडा भी है वकांडा से। और पूरी की पूरी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो वकांडा के अगेंस्ट हो गए हैं क्योंकि वो लोग वाइब्रेनियम को ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं, जिससे दूसरे कंट्रीज का मानना है कि क्राइम बढ़ रहे हैं। कई लोग वाइब्रेनियम का यूज इलीगली वेपन्स बनाने में कर रहे हैं। तो हाँ, ऐसा लग रहा है कि मूवी का बेस प्लॉट यही होने वाला है। फिर उसी फुटेज में नेमोर वर्सेस जम्बाकू को भी दिखाया गया और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो वकांडा के रिसोर्सेज को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। तो हाँ, वकांडा फॉरएवर से बस यही एक एक्सक्लूसिव फुटेज रिलीज किया गया। ये मूवी इसी साल नवंबर 11 को रिलीज होगी। अब इसके बाद ऑब्वियसली जो पैनल होना था वो था आयरन हार्ट का, क्योंकि पहले वकांडा फॉरएवर में रिरी विलियम्स की कैरेक्टर दिख जाएगी, फिर उसकी स्टोरी आयरन हार्ट में कंटिन्यू होगी। ये एक सीरीज होने वाली है जो कि डिज्नी प्लस पे आएगी। यहाँ स्टेज पे एंथनी रेमोस का कैरेक्टर भी आया था जो इस सीरीज के मेन विलन होने वाले हैं, द हुड नाम के। और केविन फेगी ने इस कैरेक्टर के बारे में ये बोला कि हुड ऐसा कैरेक्टर है जो कि डार्क मैजिक और मिस्टिक आर्ट्स को यूज करता है और सॉर्ट ऑफ ये विलन कम एंटी हीरो है। फिर हाँ, आयरन हार्ट की सीरीज में ही एक्टर जिम रैश भी दिखने वाले हैं जिनका कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैमियो हुआ था और ये कैरेक्टर रिरी विलियम्स का टीचर होगा। फिर यहाँ भी एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर रिलीज किया गया जिसमें हम रिरी विलियम्स को आयरन मैन टाइप का आर्मर बनाता हुआ देखते हैं और इसी सीन में एंथनी रेमोस का भी कैरेक्टर होता है। और ऐसा दिखाया गया है कि दोनों इनिशियली तो फ्रेंड ही होते हैं, बट हाँ, दोनों के थॉट प्रोसेस अलग होते हैं। एंथनी रेमोस का कैरेक्टर बोलता है कि गुड कॉज के लिए कुछ गलत काम करने पड़ते हैं। फिर यही फुटेज में ही रेमोस के कैरेक्टर को रेड हुड मिलता है जिसको पहनते ही उसमें मैजिकल पावर्स आ जाते हैं। तो हाँ, उसके पावर का सोर्स उसका हुड होने वाला है। मोस्टली ये जो टीजर ट्रेलर था वो एंथनी रेमोस के कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया। ये सीरीज 2023 में सितंबर से दिसंबर के बीच आ जाएगी। वैसे आपको पता होगा ही कि मार्वल स्टूडियोज भी डिज्नी के अंडर आता है। डिज्नी जिसकी इमेजिनेशन ने जन्म दिया मिक्की माउस को। जानवर और इंसानों के बीच की इमोशंस और कहानियों को जोड़कर इस कलाकार ने एनिमेशन इंडस्ट्री को अपनी पहचान दी। अपने ड्राइंग ब्रश और स्केच पेंसिल की ताकत से डिज्नी वर्ल्ड बनाने वाले ये शख्स वॉल्टर एलियस डिज्नी एक अमेरिकन पायनियर हैं। चलिए जानते हैं इनका खूबसूरत और इंस्पायरिंग सफर, बिल्कुल इनकी कहानियों की तरह। द जीनियस ऑफ वॉल्ट डिज्नी ऑडियो बुक कोको एफएम से। कोको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद ओवर 10,000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 प्लस रेटिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कोको एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट है। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, यानी बस 199 में साल भर किताबें सुन सकते हो। अब ये डिस्काउंट एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ से ये पैनल आगे बढ़ा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया पे, जहाँ ये कंफर्म हो गया कि इसमें बाकी कास्ट तो रिटर्न कर ही रहे हैं, साथ ही जिमी वू का कैरेक्टर भी यहाँ रिटर्न करेगा जिसे हमने लास्ट वांडा विजन में देखा था। फिर इस मूवी का भी एक एक्सक्लूसिव फुटेज रिलीज किया गया है। पता नहीं यार सब कुछ ये एक्सक्लूसिव क्यों रखते हैं, एटलीस्ट पब्लिक के लिए तो रिलीज करना ही चाहिए। इस फुटेज में हम स्कॉट लैंग और जिमी वू को साथ में देखते हैं। एक सीन में कैसी लैंग की जो कैरेक्टर है वो एक मशीन दिखाती है जो कि क्वांटम रिल्म में सिग्नल भेज रहा होता है। जेनेट उसको मशीन ऑफ करने के लिए बोलती है, लेकिन उसी मोमेंट में सारे के सारे कैरेक्टर्स क्वांटम रिल्म में खिंच जाते हैं, एक तरह से क्वांटम रिल्म में चले जाते हैं। यहीं पर हमें कैंग द कॉन्करर का फर्स्ट लुक मिलता है और लिटरली जितने लोगों ने देखा है सबने बोला कि कैंग का जो सूट है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। यहाँ पे वो स्कॉट को बोलता है, तुम एक अवेंजर हो, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा? फिर कैंग स्कॉट को अपने साथ टीम अप करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मेरी एक चीज चोरी हो चुकी है और तुम उसको वापस लाने में मेरी हेल्प कर सकते हो, जिस पे स्कॉट इमीडिएटली मना कर देता है और कैंग उसको अपने टेलीकाइनेटिक पावर से दीवार की तरफ दबा देता है। तो हाँ, क्वांटमैनिया का एक्सक्लूसिव फुटेज में बस इतना ही था, लेकिन हाँ, कैंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा है, सबका तो यही कहना है। ये मूवी रिलीज होगी 17 फेब 2023 को। देन यहीं पे वेयरवुल्फ बाय नाइट का एक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया एंड फाइनली कुछ तो पब्लिक के लिए रिलीज किया गया। अब देखो
देखो ना तो ये सीरीज है ना ही ये मूवी है, ये एक शॉर्ट फिल्म टाइप का होने वाला है। इसके 2 नए पोस्टर्स भी रिलीज किए गए और इसका ट्रेलर देखकर तो जॉनरा यही लग रहा है कि ये हॉरर और क्रीपी टाइप का होगा। वैसे हाँ, इसके ट्रेलर में मैन थिंग का फर्स्ट लुक जरूर मिला। ये सीरीज इसी साल अक्टूबर 7 को रिलीज हो जाएगी। फिर इसके बाद पैनल आगे बढ़ा सीक्रेट इन्वेजन की तरफ, जहाँ फाइनली कुछ एक्सक्लूसिव नहीं था और इसका ट्रेलर भी पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया। यहाँ हमने डॉन शीडल को देखा और ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि इस सीरीज के एग्जैक्टली बाद आर्मर वॉर्स की सीरीज स्टार्ट होगी। मतलब सीक्रेट इन्वेजन आर्मर वॉर्स की स्टोरी को सेटअप करेगा। मेन विलन ग्रेविक का फर्स्ट लुक मिला, जो कि रेबल स्क्रल्स का लीडर है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन कर लाऊंगा, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज रिलीज होगी जून 2023 में। तो हाँ, सिंस ये सीरीज सेटअप कर रही है आर्मर वॉर्स को, तो इसके बाद आर्मर वॉर्स का न्यू लोगो भी रिलीज किया गया। कॉमिक कॉन में इसको मेंशन नहीं किया गया था, तो लोग कंफ्यूज थे कि कहीं इसे कैंसिल ना कर दिया गया हो, लेकिन यार ऐसा नहीं है। इस सीरीज में 6 एपिसोड होंगे एंड मोस्टली स्टार्क टेक्नोलॉजी के अराउंड इसकी स्टोरी रिवॉल्व होगी। इसको भी 2023 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन कोई ऑफिशियल डेट अभी तक पता नहीं चला है। पर हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टाइटल लोकी का सीजन 2 रिवील किया गया, जहाँ इसके सीजन 2 में गए हुए क्वान को ऐड किया गया है किसी अननोन रोल में। इसका भी यहाँ एक एक्सक्लूसिव फुटेज रिलीज किया गया है। फुटेज में अगेन लोकी का सीजन 2 सीजन 1 के एंडिंग से ही स्टार्ट होता है और मोबियस एंड हंटर B15 दोनों ही इसको नहीं पहचानते हैं। देन लोकी को हम टीवी में जगह जगह ग्लिच होता हुआ देखते हैं और एक सीन में इस लोकेशन पे टाइम कीपर्स के फेस के जगह 3 कैंग के फेसेस आ जाते हैं, विच कंफर्म्स कि हमें टीवीए में कैंग के 3 वेरिएंट्स दिखेंगे। लोकी हर जगह फुटेज में सबको वार्न करते हुए दिखता है कि वॉर इज कमिंग, विच मींस कि ये शो डायरेक्टली जाकर कनेक्ट होगा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से। इस सीरीज में भी 6 एपिसोड होंगे और इसको समर 2023 में रिलीज किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता। देन इसके बाद आता है मेजर डिसअपॉइंटमेंट फैंटास्टिक 4 को लेकर, क्योंकि केविन फाइगी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया कि आज फैंटास्टिक 4 को लेकर कोई भी कास्ट रिवील नहीं किया जाएगा। उन्होंने बस ये रिवील किया कि इस मूवी को डायरेक्ट मैट शैकमैन करेंगे, जिन्होंने इससे पहले वांडा विजन डायरेक्ट किया था। पर हाँ, लीड कास्ट कौन होंगे इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। हाँ, इवेंट से पहले एक लीक जरूर आई थी, बट सिंस यहाँ कुछ भी रिवील नहीं किया गया तो मोस्टली ये लीक फेक ही है। अभी तक शायद कास्टिंग फाइनल भी नहीं हुई है। और सिंस इस मूवी को रिलीज होने में भी बहुत टाइम है, तो केविन फाइगी ने बोला कि इस मूवी के रिलीज से पहले और भी D23 एक्सपो होंगे, तो डिटेल्स वहां मिलेंगे। ये मूवी नवंबर 8 2024 में रिलीज होगी। मतलब अभी तो यार 2 साल हैं। फिर ये पैनल आगे बढ़ा एको के सीरीज पे। स्टेज पे विंसेंट डिओनोफ्रियो भी आए थे और यहाँ एक एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाया गया, जिसमें एको की ओरिजिन दिखाई गई, उसका ये नाम क्यों पड़ा, उसके नाम का मीनिंग बताया गया, उसके नेटिव अमेरिकन स्टोरी पे फोकस किया गया। देन हाँ, इंपॉर्टेंट ये था कि एक सीन में एको के हाथ को ग्लो करते हुए दिखाया गया, जिससे फैंस गेस कर रहे हैं कि मे बी ये फीनिक्स फोर्स हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी इस कैरेक्टर को फीनिक्स फोर्स एक टाइम पे मिला था। फिर हाँ, फुटेज में डेयर डेविल का भी अपीयरेंस है, विच कंफर्म्स कि चार्ली कॉक्स यहाँ दिखने वाले हैं। इसके बाद एको के कई सारे फ्लैशबैक सीन्स दिखाए गए और फिर यहाँ हमें किंगपिन का फर्स्ट लुक मिला, जिसके एक आंख में आई पैच लगा हुआ है। मतलब एको ने मोस्टली उसके आंख में गोली मारी होगी। ये सीरीज समर 2023 में रिलीज होने वाली है और इसका भी कोई एग्जैक्ट डेट अभी रिवील नहीं हुआ है। देन हाँ, एको के बाद मोस्टली स्टोरी कंटिन्यू होगी डेयर डेविल बॉर्न अगेन में, क्योंकि नेक्स्ट इसको ही अनाउंस किया गया और इसका न्यू लोगो दिखाया गया। इस सीरीज में किंगपिन भी दिखने वाला है, ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया। इसमें टोटल 18 एपिसोड्स भी होने वाले हैं और ये रिलीज होगी 2024 में। वैसे ऐसा लग रहा है कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन की शूटिंग अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, इसलिए इन्होंने शी हल्क से डेयर डेविल का फुटेज दिखाया है। और यहाँ ये भी कंफर्म हो गया है कि शी हल्क के बस एक एपिसोड में डेयर डेविल का कैमियो होने वाला है। तो हाँ, उसके हिसाब से देखो तो नो वे होम में इसका कैमियो हुआ, देन शी हल्क में इसका कैमियो होगा, देन एको की सीरीज में इसका कैमियो होगा, देन फाइनली लास्ट में जाकर हमें डेयर डेविल की सीरीज मिलेगी। मतलब भाई तड़पाना कोई इनसे सीखे। हाँ, इसके बाद कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक मेजर रिवेलेशन हुआ। यहाँ सबसे मेजर रिवेलेशन ये हुआ कि सैमुअल स्टन का जो कैरेक्टर था, जो हमने इनक्रेडिबल हल्क की मूवी में देखा था, वो कैरेक्टर एज लीडर यहाँ रिटर्न करेगा। हमने इनक्रेडिबल हल्क में ही उस कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था। तो हाँ, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मेन विलन द लीडर होने वाला है। फिर वॉकिन टॉरिस का जो कैरेक्टर था वो एज न्यू फैल्कन होगा और यहाँ एजिया ब्रैडली का कैरेक्टर भी रिटर्न कर रहा है। देन एक न्यू सुपर हीरो सैब्रा भी यहाँ दिखने वाली है। कॉमिक्स में सैब्रा तो एक म्यूटेंट है, बट मूवी का अभी तक नॉट श्योर। वैसे लीडर के रिटर्न को लेकर मुझे लग रहा है कि मे बी शी हल्क में इसका थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए, बट लेट्स सी क्या होता है। कैप्टन अमेरिका के बाद अपकमिंग थंडरबोल्ट्स की मूवी का प्रॉपर लाइनअप रिवील कर दिया गया इस कॉन्सेप्ट आर्ट के साथ, जिसपे फैंस थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं। एमसीयू के थंडरबोल्ट्स में वैलेंटीना, घोस्ट, रेड गार्डियन, येलिना, विंटर सोल्जर, यूएस एजेंट एंड टास्क मास्टर दिखने वाले हैं और इन सबको लीड करेगी येलिना। फैंस इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं कि इसमें जीमो एंड एबोमिनेशन को नहीं दिखाया गया। वैसे जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये कोई सुपर हीरो की टीम नहीं है, बल्कि ऐसे सुपर विलन्स की टीम है जो कि अब थोड़ा सुधर गए हैं एंड मोस्टली एंटी हीरो हैं।
तो हाँ, ये एंटी हीरो की टीम है। और मैं अगर अपना पर्सनल गेस दूं तो इस मूवी में जीमो भी होगा एंड बाय द एंड वो थंडरबोल्ट्स को ज्वाइन कर ले। पर हाँ, अभी के लिए लाइनअप देखकर कोई भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड तो नहीं है। ये मूवी रिलीज होगी 26 जुलाई 2024 में। इसके बाद आया द मार्वल्स। तो इसके कास्टिंग के बारे में तो सबको पता ही है, इसलिए इसका एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाया गया है जो कि एग्जैक्टली मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट के बाद का है, जहां सब टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो मार्वल्स के तीनों लीड मोनिका रैम्बियो, मिस मार्वल एंड कैप्टन मार्वल एक दूसरे के लोकेशन पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मोनिका रैम्बियो निक फ्यूरी के पास होती है और वो टेलीपोर्ट होकर कैप्टन मार्वल के लोकेशन पे चली जाती है जहाँ कुछ क्री सोल्जर्स रहते हैं। देन कैप्टन मार्वल टेलीपोर्ट होकर कमाला के घर में आ जाती है एंड कमाला टेलीपोर्ट होकर निक फ्यूरी के पास चली जाती है। वहाँ उसका एक फैन मूवमेंट होता है जहाँ वो अवेंजर्स ज्वाइन कर सकती है या नहीं, वो ये निक फ्यूरी से पूछती है। हाँ, और भी कुछ सीन्स दिखाए गए फुटेज में, कुछ एक्शन सीन्स भी दिखाए गए और ओवरऑल ये फुटेज इंटरेस्टिंग भी था। और ये मूवी 28 जुलाई 2023 में रिलीज होगी। एंड इसी के साथ ये D23 का MCU का पैनल यहाँ पे एंड हो जाता है। फैंस थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं सिंस एक्समैन या डेडपूल 3 को लेकर कुछ भी रिवील नहीं हुआ है और जो कुछ भी इन्होंने रिवील किया मोस्टली सब कुछ एक्सक्लूसिव था, पब्लिक के लिए इसे अवेलेबल नहीं कराया गया। और लिटरली इसके लिए मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब यार लगभग हर प्रोजेक्ट का एक्सक्लूसिव फुटेज था लेकिन फिर भी पब्लिक के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे फैन इवेंट का क्या ही पॉइंट। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपो में एक दिन पहले ही मार्वल से रिलेटेड कुछ गेम्स के बारे में रिवील किया गया है, जहाँ सबसे पहले मार्वल स्काई डांस, ये एक न्यू AAA टाइटल्ड गेम है और इसका एक टीजर रिवील किया गया। देन है मार्वल स्नैप और ये एक टाइप का कार्ड गेम है जो कि मोबाइल और PC में अवेलेबल होगा अक्टूबर 18 को। फिर मार्वल स्ट्राइक फोर्स में एक अपडेट आने वाला है और इसका एक टीजर भी रिलीज किया गया जिसमें पूरा फोकस रेड हल्क और एबोमिनेशन पे था। ये सितंबर 13 से अवेलेबल हो जाएगा। देन मार्वल वर्ल्ड ऑफ हीरोज करके भी एक AR गेम आने वाला है। ऑब्वियसली AR गेम है तो मोबाइल के लिए आएगा, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बट नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। AR गेम बोले तो पोकेमॉन गो टाइप। देन गेम्स में ही मार्वल मिडनाइट सन्स का गेम प्ले ट्रेलर रिलीज किया गया जिसका लॉन्च इसी साल 2 दिसंबर को हो जाएगा। फिर मार्वल मिडनाइट सन्स का ही एक शॉर्ट सीरीज आने वाली है जिसमें टोटल 5 एपिसोड होंगे और ये गेम का प्रीक्वल शॉर्ट सीरीज है। ये एनिमेटेड शॉर्ट सीरीज 31 अक्टूबर से यूट्यूब पे ही अवेलेबल होने लगेगी और हर वीक एक एपिसोड रिलीज किया जाएगा। तो हाँ यार, ये था D23 एक्सपो का सारा डिटेल विथ रिलीज डेट। तो होप सो कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो वो कॉमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। वैसे जाने से पहले डिस्क्रिप्शन से कोको FM जरूर डाउनलोड करना और वहां द जीनियस ऑफ वॉल्ट डिज्नी जरूर सुनना। भाई डिज्नी का इवेंट देख रहे हो, डिज्नी के क्रिएटर के बारे में भी जान लो। कॉमिक कॉन के सारी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और ब्रह्मास्त्र का मेरा रिएक्शन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।